देश के माननीयों को 4-4 पेंशन मिलती है, जो हमारे देश के लिए आन बान शान सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको एक भी पेंशन नहीं। क्या नीति सही है? या कोई एक भी बताए, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी पत्रकार साथी हो, मैं उनसे भी कह रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप भी सहमत होंगे। दूसरा सवाल है, सरकारी पद जो खाली होते हैं वर्षों वर्षों खाली पड़े रहते हैं, लेकिन एक अभी वैकेंसी निकली है पूरे देश के लिए, जो 4 जून का सारा रिजल्ट आ जाएगा। सरकारी पदों के वर्ष वर्ष खाली क्यों पड़े रहते हैं और एमपी एमएलए के सेम डेट में भर जाते हैं? क्या यह सही है? तो अगर एमपी एमएलए के भर सकते हैं तो जो खाली पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा सकते हैं? 4 जून के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, रेल में 9 लाख पद पिछले 7 साल से खाली पड़े हैं, क्या यह सही है? अच्छा, वो 9 लाख पद भरे होते तो हमारे आपके बीच के कोई जाते, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पड़ोसी, कोई तो जाता, कोई तो फतेह पड़ा। तो यह गलत है। और अगला सवाल है, कोई वस्तु, कोई फैक्ट्री, कोई मालिक बनाता है तो उसकी रेट कौन तय करता है? जिसने बनाया। अगर ये कैमरा बना है तो कैमरे की कंपनी ने तय किया होगा, उसका मालिक तय हुआ, इसकी एमआरपी क्या होगी। सही है, गलत है? इस चश्मे को किसी ने बनाया होगा फैक्ट्री ने, तो चश्मा मालिक ने तय किया हो चश्मे का दाम। कैमरे बनाया, कैमरा मालिक ने तय किया होगा कैमरे का दाम। जूता बनाया, जूता कंपनी ने तय किया होगा उसका दाम। तो किसान अनाज पैदा करता है तो उसका तय सरकार क्यों करती है, किसान क्यों नहीं करती? क्या मेरे सवाल से आप इंतबाह रखते हैं? गेहूं तय करेगी सरकार और कैमरा तय करेगा कंपनी का मालिक, क्यों भाई? क्या मेरा सवाल सही है या गलत है? ये चंद सवाल आपके बीच में आप रख रहा हूं मैं। दूसरा आपसे सामने मैं रख रहा हूं, माननीयों को इस देश में अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी एमएलए, मंत्री बन जाता है तो क्या चाहता है? प्राइवेट गाड़ी या सरकारी? गनर कौन चाहेगा? बोलो भाई। गनर, बंगला, गाड़ी, भत्ता, वेतन सब सरकारी, और जनता को फिर प्राइवेट व्यवस्था क्यों? क्या सहमत है या असहमत है? फिर जनता को प्राइवेट व्यवस्था क्यों? ये सवाल है मेरे कुछ। अगला कुछ एक सवाल और है, कितने लोग यहां बैठे हैं, जो भी, हम देश की बात नहीं करते तो इस कैंपस बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद उनकी इच्छा है, उनका सपना है कि मेरा बेटा पढ़ने के बाद 5,000 की आउटसोर्सिंग संविदा पे नौकरी करे? कितने लोग यहां सहमत हैं? एक भी आदमी जिसकी इच्छा हो कि 7,000 रुपए मैं पर मंथ फीस देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बेटा संविदा में 5,000 की नौकरी पा जाए तो मेरा सपना पूरा? एक भी आदमी? क्या यह सही है या गलत है? असहमत हैं आप इससे? है या नहीं है? ये पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं, ये भी अपने भाई को पढ़ा रहे होंगे तो ये भी चाह रहे होंगे कि हमारा भाई पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, है या नहीं है? फिर सारा चीज आपको सरकारी चाहिए, हमारे बच्चे को संविदा और आउटसोर्सिंग, जिसकी भी गुप्ता जी आपने बहुत अच्छी व्याख्या की थी। आइए, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के जो जनता की आवाज है, जनता की मोहर है, जनता की बात है, उसी का नाम दिया गया जनता का घोषणा पत्र। ये सवाल जनता के हैं और जनता के सवाल आज आपके बीच में हैं। ये बहुत कम सवाल हैं, यहां हमारे पास सैकड़ों सवाल हैं जिनको हम आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी सवालों को लेकर आगे चलता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी इस जनता के घोषणा पत्र की। ये चुनाव आ गया है, हम पूछ रहे हैं भाई शिक्षा का बजट कम क्यों हो रहा है? आप कहते हो अयोध्या में बहुत कुछ बन रहा है। ये सवाल हमारा नहीं है,
ये सवाल इस देश के, इस मुल्क के जो लोग शिक्षा से पसंद करते हैं उनका है। वो कह रहे हैं कि इस देश में सरकारी पद खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, गगनचुंबी हमने एक इमारत दिल्ली के अंदर बनाई है। हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दिया जा रहा है। इसीलिए जनता की घोषणा पत्र की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। और इसी बात को लेकर के आज तो इसकी शुरुआत है, अब ये तो जाएगा। हम सब ने तमाम बार देखा होगा, कांग्रेस का घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र, सपा का घोषणा पत्र, बसपा का पता नहीं क्या, और तमाम पार्टियों घोषणा पत्र। पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में ये बहुत छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहली बार इस देश में जनता का घोषणा पत्र आपके बीच में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जरूरत आप महसूस करते हैं तो आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर आपको लगता है नहीं, चुनाव के दौर में मुद्दे कुछ होते हैं और घुमा कुछ दिए जाते हैं, अभी पूछा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है, और मजे की बात, इसमें एक पार्टी शामिल नहीं होती है। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं, क्योंकि पार्टियां सब चाहती कि मुद्दे की बात ना हो। क्यों? क्योंकि मुद्दे की बात होगी तो आज वो फंसेंगे, कल वो फंसेंगे। जैसे आपके विधायक, आपका सांसद जब क्षेत्र में जाता है तो वो कहता है